नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने पलटा सीमेंट से भरा ट्रक, गाड़ी में सवार दूसरा चालक भी घायल। रविवार दोपहर करीब 11 बजे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट से आधा किलोमीटर दूर काली माता मंदिर के समीप एक शराबी ट्रक चालक ने ट्रक को सड़क से पलट दिया। इससे ट्रक गहरी खाई में लुढ़क गया। ट्रक बिलासपुर से कीरतपुर की तरफ जा रहा था। हादसे में ट्रक चालक सहित एक अन्य ट्रक चालक जो लिफ्ट लेकर बघेरी जा रहा था बुरी तरह से घायल हो गया। ट्रक चालक की पहचान चालक विद्यासागर निवासी अमरपुर तहसील कुमार में, जबकि लिफ्ट लेने वाले दूसरे ट्रक चालक की पहचान राकेश कुमार निवासी रजवाहन तहसील नालगढ़ के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि एसएचओ स्वारघाट हरपाल राणा ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा इस हादसे के संबंध में आगामी कार्रवाई की जा रही है। सुजानपुर शहर के वार्ड नंबर 5 में वर्षों पुरानी सीवरेज समस्या का समाधान हो गया है। वार्ड नंबर 5 में इस योजना के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन हेतु खुदाई का कार्य लगभग पूरा हो गया है। बताते चलें कि पहले पाइपलाइन बिछाने के लिए लोगों की सहमति नहीं बन पा रही थी और वार्ड में सार्वजनिक रास्ते को लेकर भी विवाद था, लेकिन वार्ड पार्षद और भाजपा नेता के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निर्देश पर तमाम कार्य आसानी से पूरा करवाया गया है। वार्ड में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने और सार्वजनिक रास्ते को बहाल करने के लिए लोगों ने प्रशासन, वार्ड पार्षद और पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का धन्यवाद किया है। चिड़गांव तहसील की खरसाली पंचायत की खोपटूवाड़ी गांव में एक मकान में आग लगने की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति की आग में जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान राजदेव पुत्र कंवर सिंह के रूप में हुई है। 6 कमरों का मकान पूरी तरह से आग की भेंट हो गया, जिसमें करीब 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मकान मालिक राजदेव शनिवार रात करीब 10 बजे घर पर सो रहा था। उसकी पत्नी और 3 बच्चे गाँव से थोड़ी दूरी पर स्थित दोगरी से काम से गए थे। मकान में अचानक उठी आग की लपटों को दूसरे गाँव लड़ौट से देखा गया, जिस पर कुछ लोगों ने साथ के लोगों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते पूरा मकान जलकर राख हो गया। नेर चौक में पहली बार होगी एमबीबीएस काउंसलिंग। इस बार अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेर चौक में पहली बार एमबीबीएस की काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए प्रबंधन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे ही शेड्यूल जारी करेगा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इससे विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बेवजह चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले विद्यार्थियों को शिमला विश्वविद्यालय जाकर 2 से 3 दिन अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। उसके बाद फीस जमा करवाने और कॉलेजों में जाकर दाखिले लेने पड़ते थे, मगर अब इस बार विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उसका रिजल्ट और फीस भी ऑनलाइन ही भरी जाएगी। बाद में केवल दाखिला लेने के लिए ही कॉलेज जाना पड़ेगा। इसमें विद्यार्थियों का करीब 1 सप्ताह का समय बर्बाद होने से बचेगा। इस बात की पुष्टि अटल मेडिकल एंड रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर प्रवीण कुमार ने की है। दुनिया की 3 बेहतरीन, सुरक्षित और सबसे खूबसूरत एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट में से एक बिलासपुर जिले की मंदलाधार है। विश्व में तुर्की और नेपाल की पोखरा में एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं। पोखरा साइट्स की ऊंचाई बंदला साइट से कम है, जबकि बंदला एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट तुर्की साइट के बराबर है। पंजीकरण होने के बाद बंदला पैराग्लाइडिंग साइट दुनिया की 3 सबसे खूबसूरत साइट में शुमार हो चुकी है। एक्रो पैराग्लाइडिंग में पैराग्लाइडर आसमान में पैराग्लाइड के साथ कई तरह के करतब करते हैं। साइट से टेक ऑफ करने के बाद मानव परिंदे पानी की झील के ऊपर कई तरह की अटखेलियां करते हैं। एक्रो सिर्फ ऐसी जगहों पर होती है जहां पर नीचे पानी हो। बंदरा पैराग्लाइडिंग साइट की लैंडिंग गोविंद सागर झील के किनारे होती है। वहीं झील होने के चलने ये साइट एक्रो के लिए सबसे बेहतर है, जिस वजह से ये विश्व की 3 एक्रो साइटों में शामिल हुई है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के सतीवाला में 161 करोड़ रुपए की लागत की 28 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। सिरमौर जिले के सतीवाला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने काला में उप तहसील खोलने, रिगड़वाला ग्राम पंचायत कोलाम्ब हुड में नई प्राथमिक पाठशाला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कून को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने, राजकीय उच्च विद्यालय बोहलियां जंगलाभूड और टोक्यो में जमा 2 कक्षाएं आरंभ करने और बिजली बोर्ड के उच्च विद्यालय गिरिनगर को हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अधीन करने की घोषणा की। उन्होंने फतेहपुर गुलाबगढ़ के मध्य बाता नदी पर पुल निर्माण, नाहन विधानसभा क्षेत्र के पौंटा खंड में आने वाली 9 पंचायतों के लिए 20 ट्यूबवेल के लिए 2 लाख रुपए प्रति ट्यूबवेल और नगर परिषद क्षेत्र नाहन के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। नेहरू युवा केंद्र ऊना के तत्वाधान में ग्राम पंचायत टिटेहड़ा में जल के महत्व और संरक्षण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने की। इस अवसर पर विधायक राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के हर राज्य जल संकट से जूझ रहा है और देश के कई शहरों में पानी का काफ़ी किल्लत है।
प्रत्येक नागरिक को जल संरक्षण का महत्व समझना होगा और जल के संरक्षण और संवर्धन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जल संकट पर काबू पाने के उद्देश्य से ही जल शक्ति अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भूजल के गिरते स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में हुनर अब रोजगार का साधन बन रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण की इस क्रांति का सूत्रपात मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना से हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं के हुनर को निखारने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को अपने खर्च के लिए भत्ता भी प्रदान किया जाता है। हरोली उपमंडल के तहत आने वाले पालकबाह के बाबा बालकनाथ स्वयं सहायता समूह की 5 महिलाएं मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना का लाभ लेकर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने का प्रशिक्षण बना रही है। लगभग 2 महीने पूर्व ग्रुप की महिलाओं ने ट्रेनिंग आरंभ की। ग्रुप से जुड़ी सोनिया कुमारी बताती हैं कि उनका कोर्स 3 महीने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस कल्याणकारी योजना से बेरोजगार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए काफी मदद मिल रही है, जिससे वे अपना घर खर्च चलाने में सक्षम बनेंगी। मंडी जिला में 30 नवंबर तक कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को और गति देने के उद्देश्य से रविवार को उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने जंजैहली स्वास्थ्य खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परबाड़ा, बगसैड़ और उप स्वास्थ्य केंद्र बाड़ा में स्थापित कोविड टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और कोविड टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में 30 नवंबर तक कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की गई हैं। भाजपा के खिलाफ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र पांवटा साहिब से पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा की शुरुआत पांवटा साहिब के गुरुद्वारा दड़ी साहिब परिसर से की गई। पदयात्रा का नेतृत्व खुद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस मीडिया प्रभारी और शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बहादुर, पांवटा साहिब के पूर्व विधायक चौधरी किरनेश जंग मौजूद थे। पद यात्रा शुरू करने से पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है और आज़ादी के बाद जो योजनाएं उन्होंने देश के हित में चलाई, उन्हीं योजनाओं के बल पर आज हमारा भारत विश्व में सिर उठाकर खड़ा है। इससे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ।